हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एमआरके एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में जो लाइट यूज़ होती है, जो बिजली खर्च होती है, तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है, उसके लिए हमको कितने रुपए देने पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों को आज निकालना सीखेंगे। ठीक है? तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए नहीं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर के अंदर कितनी बिजली खर्च हुई है, उसकी कितनी यूनिट आई है, उसके लिए कितना रुपया देना पड़ा है या देना पड़ेगा। तो आज के बाद हम लोग कभी बेवकूफ नहीं बनेंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है, तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी घर में 3 पंखे प्रत्येक 80 वॉट के 20 घंटे तक चलते हैं। 5 बल्ब प्रत्येक 9 वॉट के 20 घंटे तक जलते हैं। एक फ्रिज 500 वॉट की 24 घंटे तक चालू रहती है। यदि सभी उपकरण 30 दिनों तक कार्य करें, तब कितने यूनिट बिजली खर्च होगी तथा कितने रुपयों का भुगतान करना होगा। अगर हर एक यूनिट के लिए 5 रुपए का भुगतान करना पड़े, यानी 5 रुपया देना पड़े। तो आपको आइए हम सिंपल सा क्वेश्चन समझा देते हैं। कोई घर है, उसके अंदर 3 पंखे चल रहे हैं। कितने पंखे? 3 पंखे चल रहे हैं और हर एक पंखा कितने वॉट का है? 80 वॉट का है। ठीक है? और एक दिन में कितने घंटे चालू रहता है? 20 घंटे तक। कितना? 20 घंटे तक। ठीक है? फिर उसी तरीके से उसी घर में 5 बल्ब भी जल रहे हैं और हर एक बल्ब कितने वॉट का है? 9 वॉट का है। जब आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो उस पे लिखा होता है, आपसे पूछता है दुकानदार कि 5 वॉट का चाहिए, 7 वॉट का चाहिए या 9 वॉट का चाहिए। तो जो बल्ब है, कितने बल्ब है? 5 बल्ब हैं और हर एक कितने वॉट के हैं? 9 वॉट का, यानी प्रत्येक बल्ब कितने वॉट का है? 9 वॉट का है और ये भी 20 घंटे तक जलते हैं। ठीक है? अगला जो उपकरण है, वो क्या है? फ्रिज है। कितनी फ्रिज है? एक फ्रिज है। कितने? 500 वॉट की है और ये कितने घंटे तक चालू रहती है? 24 घंटे तक चालू रहती है। अब बोला जा रहा है कि यदि इन सभी को 30 दिनों तक, यानी 1 महीने तक चलाया जाए, यानी इनसे कार्य लिया जाए, तो कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। टोटल कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, यानी आपके अंदर, घर के अंदर जो लाइट की बिल आएगी, वो कितनी यूनिट आएगी। ठीक है ना? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक यूनिट के लिए 5 रुपए लग रहे हैं, तो जो टोटल यूनिट आई है, उसके लिए आपको टोटल कितने रुपए पे करने होंगे, कितने रुपयों का भुगतान करना होगा। ठीक है ना? तो आज के बाद आपकी सारी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आपके अंदर कितने पंखे चल रहे हैं, कितनी फ्रिज है, कितनी वॉशिंग मशीन है, कितने प्रेस यूज हो रहे हैं, ठीक है, कितने बल्ब जल रहे हैं, सभी की यूनिट आप अपने खुद से ही निकाल सकते हैं, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आज की वीडियो आप जरूर देखिएगा और इसको स्किप ना करिएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? यूनिट। किसके लिए? यहाँ पे 3 उपकरण है। एक तो पंखा है, एक बल्ब है, एक क्या है? पंखा है आपका, एक बल्ब, पंखा मतलब फैन, और एक बल्ब है और एक फ्रिज है। इन तीनों के लिए आपको यूनिट अलग अलग निकालना पड़ेगा। जितने भी घर के अंदर, आपके घर के अंदर जितने भी उपकरण हैं, उन सबके लिए यूनिट क्या करेंगे? अलग अलग आप निकालेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यूनिट निकालेंगे किसके लिए? पंखे के लिए। किसके लिए? पंखे के लिए। यूनिट। यूनिट इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट। ठीक है? किसके लिए? पंखे के लिए। यहां लिख दिए यूनिट, यहां लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में ताकि आपको क्लियर हो जाए। किसके लिए निकाल रहे हैं यूनिट? ये पंखे के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है? अब या तो ऐसा करते हैं कि इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि स्पेस की कमी है ना, क्योंकि यूनिट हमने पूरा हिंदी में लिख दिया है और इंग्लिश में हम इसको यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। यू से यूनिट। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एफ। इसका मतलब क्या है? फैन के लिए कितनी यूनिट खर्च होगी। फैन मतलब पंखे के लिए, हम पंखे के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है? इंग्लिश में पंखे को फैन बोलते हैं। ठीक है? तो यू एफ मतलब पंखे की वजह से, फैन की वजह से कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, तो उसके लिए निकालने जा रहे हैं। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे? एन इंटू डब्ल्यू इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000। ठीक है ना? अब क्या करना है देखिए,
इस फार्मूले का यूज करेंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अप्लायंस, इंग्लिश बोलते हैं, और हिंदी में उपकरणों की संख्या। तो यहाँ पर पंखा एक उपकरण है, तो पंखा कितना है यहाँ पे, 3 है ना, 3 पंखे ना, तो एन का मतलब होता है नंबर, यानी नंबर ऑफ अप्लायंस। हिंदी बोलेंगे तो उपकरणों की संख्या, तो पंखों की संख्या कितनी है, 3 है। तो एन की जगह पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे ब्लैक यूज करते हैं, एन की जगह पे क्या रखने वाले, 3 रखने वाले। डब्ल्यू का मतलब होता है वॉट, क्या क्या मतलब होता है, वॉट होता है। तो पंखे कितने वॉट के हैं, 80 वॉट के हैं, तो डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे, 80 रखेंगे, ठीक है। टी का मतलब होता है टाइम, समय। तो जो पंखा है वो कितने घंटे तक, टी का मतलब यही है, कितने घंटे तक चालू रहता है, तो 20 घंटे तक, तो टी की जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, ठीक है। डी का मतलब होता है डेज, कितने दिनों तक, तो कितने दिनों तक, 30 दिनों तक, यहाँ पे रखेंगे डी की जगह पे 30, और डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो देखो एक नीचे 3 जीरो है ना, तो ऊपर से भी 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 8 ये हो जाएगा 24, ठीक है, और 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 आपका। इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 4, 6 चौक 24, 2 आएगा आपका कैरी, और 6 दूना 18 और 2 20, 204। एक बार फिर से कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम, 6 चौक 24, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, देखिए 8 त्रिक 24, यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 3 बच गया, 8 बच गया, 2 बच गया और 3 बच गया, तो इंटू कर लीजिए, 3 इंटू 8 24, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। और नीचे 1 बचा है, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो 1 नीचे से हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 इंटू 4 24, 6 चौक 24 4, 6 दूना 12 और 2 14, 144 यूनिट, ठीक है ना। तो 3 पंखे जो 80 वॉट के 20 घंटे तक चलाए जाएंगे, और कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। तो आपके घर में पंखों की वजह से, यानी फैन की वजह से जो बिजली खर्च होगी, जो यूनिट आएगी, वो कितनी आएगी, 144 यूनिट, ठीक है ना। ये पंखों की वजह से आ गई है, ठीक है ना, क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसको हम रफ करते हैं, फिर उसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, बल्ब के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए हमने फैन के लिए निकाल लिया, कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई फैन की वजह से, 144 यूनिट बिजली खर्च हुई है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम बल्ब के लिए निकालेंगे। सेम फार्मूला, किसके लिए निकालेंगे, बल्ब के लिए। तो यूनिट ऑफ बल्ब, यानी बल्ब की वजह से कितनी बिजली खर्च हुई, कितनी यूनिट लाइट का बिल आया है, ठीक है। तो यू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी, इसका मतलब क्या है, बल्ब की, बी फॉर बल्ब, बल्ब की वजह से कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो यूबी से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर से वही फार्मूला, एन का मतलब नंबर ऑफ अप्लायंस। अब बल्ब की बात करें तो कितने बल्ब है, 5 बल्ब है, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, 5। डब्ल्यू का मतलब वॉट, कितने वॉट का है बल्ब, 9 वॉट का है, तो 9 रख देंगे यहाँ पे। कितने टाइम के लिए, 20 घंटे के लिए, तो टी की जगह पे 20 रख देंगे। डी कितना, डेज 30, सब 30 डेज के लिए, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। देखिए 1 जीरो 2 जीरो नीचे से ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो यहाँ पे एक बार और सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो देखिए इधर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, यहाँ देखिए 9 3 जा, आप देख पा रहे हैं यहाँ से, 9 3 जा 18, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 5 बल्ब थे, वॉट कितना है, 9 है, टाइम कितना है, 20 घंटे, डेज कितना है, 30 डेज है, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा, 9 बच जाएगा और 2 और 3 बच जाएगा, तो हमने वही लिखा है 5 9 2 और 3, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ से 10 बचेगा, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 10 ही तो बचेगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ये यूनिट आ जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कि 5 बल्ब जो प्रत्येक 9 वॉट के हैं, 20 घंटे तक अगर जलते हैं, तो 30 दिनों तक जलाने पर बल्ब की वजह से कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, तो बल्ब की वजह से कितनी यूनिट, 27 यूनिट बिजली खर्च होगी, ठीक है ना।
अब उसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचा है फ्रिज, तो फ्रिज की वजह से कितना यूनिट बिजली खर्च होगी? तो आइए अब लास्ट है, फ्रिज की वजह से निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एफ। एफ का मतलब फैन था, यहाँ पे लिखते हैं फ्रिज, एफ आर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा कि फ्रिज की वजह से कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही फार्मूला, कितनी फ्रिज है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अप्लायंस यानी उपकरणों की संख्या। फ्रिज कितनी, एक है, तो एन की जगह क्या रखेंगे, वन। कितने वॉट का है, 500 वॉट का है, ठीक है। टाइम कितना है, 24 घंटे के लिए। डे कितना है, डे तो सबके लिए 30 ही है, ठीक। डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो नीचे, तो 3 जीरो ऊपर से कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो क्या बचेगा वहां से, 1 इंटू 5 इंटू 24 इंटू 3, ये बचेगा। आप इंटू कर लीजिए इसको, तो 5 इंटू वन 5, 5 3 जा, ऐसे इंटू कर लीजिए। या फिर 5 इंटू वन 5 और 5 3 जा 15, 15 इंटू 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इंटू कर लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो यहां से इंटू करेंगे इसको, तो 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 6 36, 360 यूनिट फ्रिज की वजह से आएगी, ठीक है। तो एक फ्रिज जो 500 वॉट की है, अगर 24 घंटे तक यानी पूरे दिन तक चालू रहे, तो 30 दिनों तक अगर हम चलाएं उसको, तो आपके घर के अंदर फ्रिज की वजह से कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, 360 यूनिट बिजली खर्च होगी। देखिए फ्रिज की वजह से कम भी हो सकती है, क्योंकि देखिए फ्रिज की वैरायटी अलग होती है, कोई 350 वॉट की होती है, कोई 400 वॉट की होती है, कोई 500 वॉट की होती है। हमने यहाँ पे 500 वॉट लिया है। अब आपके घर के अंदर जो फ्रिज है वो कितने वॉट की है, वही वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। तो फ्रिज की वजह से कितना आ गया, 360 यूनिट आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबकी वजह से टोटलिंग कर दीजिए। आप टोटलिंग करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल अगर हम यूनिट की बात करें, कुल यूनिट यानी पूरे पंखे की वजह से, बल्ब की वजह से, फ्रिज की वजह से टोटल यूनिट कितनी खर्ची हुई, कितना खर्च हुई है, तो उसको हम निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कुल यूनिट, यानी कुल यूनिट मतलब टोटल यूनिट कितना खर्च हुई है। हमने तो अभी देखिए पंखे की वजह से, बल्ब की वजह से, फ्रिज की वजह से अलग अलग निकाला है। अब बताइए पूरी कितनी यूनिट खर्चा हुई है, पूरे की वजह से घर के अंदर 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, पंखे की वजह से जो आई थी उसको लिखो प्लस, बल्ब की वजह से जो यूनिट आई थी उसको लिखो, यू मतलब यूनिट, और फ्रिज की वजह से जो आई थी उसको लिखो एफ आर मतलब फ्रिज, ठीक है। पंखे की वजह से कितना आई थी, 144 आई थी शायद, ठीक है। अगर आपको जो भी हो, जो हमने निकाला है, हमारे साथ 144 आई थी क्योंकि हमने रफ कर दिया है। बल्ब की वजह से कितनी आई थी, 27 यूनिट आई थी। और पंखे की वजह से कितनी आई है, सॉरी फ्रिज की वजह से 360 यूनिट आई है। सबको आप ऐड कर दीजिए, तो 0 और 7 और 4, 7 4 11, 1 आएगा, कैरी 1, ठीक है। फिर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 6 2 8, 8 4 12 और एक 13, 1 आ जाएगा। फिर 3 और एक 4 और एक 5, 531 यूनिट आपकी आएगी। तो इस तरीके से देखिए घर के अंदर पंखा, बल्ब और फ्रिज के कार्य करने की वजह से 1 महीने के अंदर यानी 30 दिनों के अंदर टोटल 531 यूनिट बिजली खर्च हुई है। अब आइए इस यूनिट के लिए हमको कितने रुपए पे करने होंगे, यानी कितने रुपए का भुगतान करना होगा, कितना रुपया लाइट का बिल भरना होगा। तो आइए उसको हम करते हैं। 1 यूनिट के लिए 5 रुपया है, तो 531 यूनिट के लिए कितने रुपए होंगे। तो कुछ नहीं करना, इसको इंटू कर दीजिए, बस गुणा कर दीजिए इसको। कुल ऐसे लिखेंगे, कुल ऐसे ऐसे लिखिए, यूनिट के लिए
मतलब जितनी भी यूनिट आई है उसके लिए हमको टोटल कितने रुपए भुगतान करने होंगे, कितने रुपए लाइट के बिल भरने होंगे। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। टोटल 531 यूनिट आई थी, इसको क्या करना है, ये जो रुपया लिखा हुआ ना 1 यूनिट के लिए ही, इसको 5 से हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 करने में 5, 5 या 15, 5 और कैरी 1, 5 या 5 25 और 1 26। तो टोटल आपको 2655 रुपए देने होंगे, ठीक है। इतने सब चलने की वजह से घर के अंदर जो लाइट की बिल आएगी, कितनी आएगी, 2655 रुपए आएगी। अब एक चीज आपको और बता दें, इन कितने रुपए, 2655 रुपए देने होंगे। अब एक चीज और है, थोड़ा सा वैरी कर सकता है कि मान लीजिए आप, जो हमने यहाँ पे फ्रिज के लिया है, ये थोड़ा सा वॉट ज्यादा आया है ना, क्योंकि हमने फ्रिज को तो हम फुल पे रखा है। कभी कभी आप लोग बहुत स्लो करके रखते हैं, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो उसी तरीके से थोड़ा सा यूनिट, लाइट की यूनिट कम आएगी, यानी बिजली का खर्च कम होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से निकाला जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इक्विपमेंट है, कोई ऐसा अप्लायंस है, यानी उपकरण है, जिसका वॉट किलो में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ किलो में, जैसे मान लीजिए हीटर है। अब हीटर मान लीजिए आपका दिया हुआ है 2 किलो वॉट का है, कितने का, 2 किलो वॉट का है। तो जब इसको हम डब्लू की जगह पे रखेंगे, तो किलो की जगह क्या रखना होगा, हमको 1000 रखना होगा, यानी 2 रखेंगे, और किलो की जगह क्या रखना होगा, हमको 1000 रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूले में वॉट के जो हमारा डब्लू लिखा हुआ है, तो डब्लू जब क्या लिखना होता है, हमको सिर्फ वॉट के रूप में लिखना होता है, वॉट के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किलो वॉट लिखा हुआ है। जब भी हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो किलो की जगह पे 1000 रखेंगे, उसके बाद तब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है, आम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के घर में बल्ब पंखे सब जलते हैं और लाइट खर्च होती है, बिजली खर्च होती है। तो उनको भी पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है, कैसे खर्च हो रही है, क्या उसका रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है, कितने रुपए देने होंगे, उनको भी पता होना चाहिए। ऐसे तो अगर आपको नहीं पता, कोई भी आया और आपसे बोला कि इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, आप इतने रुपए दे दीजिए, तो आप बेवकूफ बन जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी के लिए जरूरी है इस क्वेश्चन को देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।